उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो देखिए नतीजों का दिन है। और अब ये बड़ी खबर पौड़ी से सामने आई, जहां पर सतपुली नगर पंचायत के सभी वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सतपुली नगर पंचायत के 4 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी। अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के जितेंद्र चौहान ने जीत दर्ज की है। चंपावत लोहाघाट नगर पालिका से बीजेपी के गोविंद शर्मा की जीत हुई है। वहीं लोहाघाट नगर पालिका में 10 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। ये बड़ी खबर देखिए हम आपको बता रहे हैं। आज नतीजों का दिन है। 23 जनवरी को यहां पर मतदान हुआ था नगर निकाय को लेकर। और देखिए बताया जा रहा है कि सतपुली की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। नगर पंचायत के सभी वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए। सतपुली नगर पंचायत के 4 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हासिल हुई है। और अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के जितेंद्र चौहान ने यहां पर जीत दर्ज की है। वहीं चंपावत और लोहाघाट नगर पालिका से बीजेपी के गोविंद शर्मा की जीत हुई है। लोहाघाट नगर पालिका में 10 साल बाद बीजेपी ने वापसी की है। तो तस्वीरें आप देखिए, जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनमें खुशी का माहौल है। और अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। और देखिए 54 केंद्रों पर मतगणना जारी है। 3 नगर निगम में मेयर पद पर अगर बात करते हैं तो भाजपा आगे चल रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बताया जा रहा है कि लोहाघाट नगर पालिका में 10 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। तो जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ अपने जीत का जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रदेश में 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। कुल 6336 कार्मिकों की तैनाती की गई है। और लगातार पल पल की अपडेट भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। देहरादून की अगर बात की जाए तो देखिए भाजपा यहां से आगे चल रही है। देहरादून नगर निगम में भाजपा के सौरभ थपलियाल करीब 6000 मतों से आगे चल रहे हैं। कार्यकर्ता रेंजर्स मैदान में ही जमे हैं। और जहां पर जीत हासिल हो रही है वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मसूरी नगर पालिका की बात की जाए तो देखिए अध्यक्ष पद पर भाजपा के अध्यक्ष पद प्रत्याशी विराज सकलानी को प्रथम चरण में यहां पर 2532 और कांग्रेस प्रत्याशी मंजू भंडारी को 1651। लगातार देखिए हम आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं। और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं वहां पर जश्न का माहौल। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आलोक और संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े। आलोक, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। क्या कुछ अपडेट ताजा निकलकर सामने आ रही है? देखिए कहीं कहीं पर तो देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो कहीं कांग्रेस आगे चल रही है। फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए अगर इस निकाय चुनाव की बात करें तो कई जगह पे ऐसा देखने को मिला है, जैसा आपने बताया भी कि बीजेपी कहीं पर आगे चल रही है तो कहीं पे कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं राजधानी देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो पूरी तरह से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस जो है फिलहाल काफी पीछे नजर आ रही है। और जहां तक मेयर प्रत्याशी की बात है, सौरभ थपलियाल की बात है, तो वो अभी जो खबर आई है लगभग 10,000 वोटों से सौरभ थपलियाल आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस प्रत्याशी को काफी अभी जो चरण हुए हैं, अभी आगे भी चरण होंगे। पहला चरण का ही अभी खुलासा हुआ है। आगे के चरणों में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उससे ये तो साफ है कि बीजेपी जो है फिलहाल बाजी मारती हुई नजर आ रही है। और जबकि अगर विपक्षी दल की हम बात करते हैं तो विपक्षी दलों का यही अभी फिलहाल कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि जिस हिसाब से वोट काटे गए हैं कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तहत काटे गए हैं, जिसकी वजह से जो कांग्रेस को वोट दिए जाने थे जनता द्वारा वो वोट नहीं दे पाई है जनता। और इसी वजह से शायद एक रणनीति के तहत ये खेल खेला गया है, एक राजनीति के तहत खेला गया है, जिसकी वजह से बीजेपी जो है अभी फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह बीजेपी ही सामने आ रही है। कई जगह पार्षद पद की अगर बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी भी सामने आए हैं। देहरादून में ही कई ऐसे वार्ड है जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। और जो स्थिति अभी फिलहाल वोटिंग की बनी हुई है, जो काउंटिंग की बनी हुई है, काउंटिंग में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि ये काउंटिंग अगले दिन तक जारी रहे, 24 घंटे और ये काउंटिंग चलती रहे और कल सुबह तक इस काउंटिंग के सभी नतीजे सामने आए। क्योंकि ये जो इलेक्शन हुए थे ये बैलेट पेपर से इलेक्शन हुए हैं। और अगर ईवीएम से होते तो ये काउंटिंग जो है, मतगणना जो है वो काफी जल्दी हो जाती, लेकिन बैलेट पेपर में काफी वक्त भी लगेगा। और जितनी कर्मचारियों की बात है, 6300 के आसपास कर्मचारी जो है वो तैनात किए गए हैं, तो बैलेट पेपर काउंट करने में काफी वक्त लग जाता है। शायद यही कारण है कि ये भी
जो प्रथम चरण के ही नतीजे सामने आए और हो सकता है कि ये चरण आगे भी चलते रहें। अभी अमूमन जो अंदाजा लगाया गया है 5 से 6 चरण का लगाया गया है, लेकिन हो सकता है ये चरणों को आगे बढ़ाया जाए और कल सुबह तक ये काउंटिंग जो है जारी रहे। जी बिल्कुल, और सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ बने। संजय, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए कई जगहों पर तो जैसा कि आलोक ने बताया कि बीजेपी आगे है, कांग्रेस आगे है, और देखिए बताया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बनाए हुए हैं। कई जगह निर्दलीय प्रत्याशी की भी जीत हासिल हुई है, और क्या कुछ अधिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, हरिद्वार नगर निगम की अगर बात की जाए तो यहाँ हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला है, जिसमें कहीं ना कहीं जो भाजपा की प्रत्याशी है किरण जैसल वो करीब 7000 वोटों से आगे चल रही है। तो वहीं दूसरे नंबर पर यहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी अमरीश बालियान को देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र की बात की जाए तो वहां भी कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें अभी तक कांग्रेस को जीत हासिल हो रही थी। यानी जो कांग्रेस के प्रत्याशी महेश प्रताप राणा थे वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे थे, और जैसे जैसे वार्डों का रुझान आ रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं भाजपा भी वहां आगे चल रही है। तो ऐसे में अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 14 नगर निकाय स्थान है। नगर पंचायत की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए या फिर नगर पालिका की बात की जाए तो तमाम जगह आज सुबह 8 बजे से ही लगातार नगर निकाय चुनाव का मतगणना हो रही है। तो ऐसे में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। लगातार जो हरिद्वार पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर तैनात यहाँ नजर आ रही है। जो मतगणना केंद्र है उसके बाहर भी यहाँ पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। समय समय पर हरिद्वार के जिला एसएसपी और जिला अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतगणना की जा रही है, क्योंकि वॉलेट पेपर से यहाँ गिनती हो रही है। तो ऐसे में समय लग सकता है। जो कर्मियों की संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल, आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, मेयर पद प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और देखिए आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में थी। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी मुकाबले में जरूर थी, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, देहरादून की बात करें तो यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। बीजेपी से सौरभ थपलियाल है, जबकि कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल है। और जैसा मैंने आपको बताया भी कि अभी लगभग 10,000 वोटों से सौरभ थपलियाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि मेयर पर अगला जो मेयर पद दिया जाना है, जो कुर्सी आगे दी जानी है, वो सौरभ थपलियाल को ही मिलने वाली है। हालांकि अभी पहला ही चरण की काउंटिंग पूरी हुई है। अब आगे कितने चरण होते हैं, आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, ये खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल। संजय, देखिए तमाम दावे वादे किए गए थे और ऐसे में और सहयोगी संजय से हमारा संपर्क टूट गया है। आलोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, जो दावे और वादे किए थे, स्थानीय मुद्दे कई बार उठाए गए हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से अब वो नजर आ रहा है जो दावे वादे और जितना प्रचार प्रसार जमकर किया गया था? देखिए नंदिनी, जो अभी तक धरातल पर चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें ये भी देखने को मिला है कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बढ़त हासिल की है और कई जगह निर्दलीय प्रत्याशी भी आगे जो है पहुंचे हैं और फिलहाल वो विजयी हुए हैं। तो इसका क्या कारण माना जाए कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है 2 राष्ट्रीय पार्टियों को हराकर आगे निकल रहे हैं? उसका एक ही कारण है कि जनता का भरोसा जो है 2 पार्टियों से उठ चुका है। अब वो निर्दलीय प्रत्याशी की ओर ज्यादा रुझान उनका देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने आपको बताया भी था पहले कि देहरादून की अगर हम बात करें तो कई जगह पे सड़कों की हालत बदहाल है, कहीं पर विकास कार्य होने हैं। स्मार्ट सिटी की वजह से काफी लोग परेशान हैं क्योंकि कार्य जो है अधर में लटके हुए हैं। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कि निकाय चुनाव में एक महत्वपूर्ण योगदान डालने वाले। एक कहीं ना कहीं ये चीजें जो निकलकर सामने आएंगी, इससे कहीं ना कहीं निकाय चुनाव पर असर जरूर देखने को मिलेगा। और शायद यही एक कारण मिला भी है कि कहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं जबकि कहीं पर विपक्षी दल के प्रत्याशी कांग्रेस आगे हैं। अगर हल्द्वानी की बात कर रहे हैं तो वहां पर कांग्रेस जो है बढ़त में है और कांग्रेस फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि देहरादून में बीजेपी। आलोक, दोबारा आपके पास वापस लौटेंगे। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, अगर आपके पास की बात करते हैं, क्या कुछ वहां की ताजा अपडेट है और कितने राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है? जी देखिए, अभी तक पहले राउंड की काउंटिंग हुई है मेयर पद के लिए और इसके अलावा वार्डों में 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो गया है, उनके नतीजे आ गए हैं। और ज्यादातर वार्डों में निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वार्डों के चुनाव जीते हैं। और इसके साथ ही लालकुआं नगर पंचायत के सभी वार्डों का और नगर पंचायत अध्यक्ष का जो है रिजल्ट अनाउंस हो गया है। लालकुआं में निर्दलीय प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री थे, बागी रूप से मैदान पर उतरे थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की डॉक्टर अस्मिता मिश्रा को 197 वोटों से हरा दिया है और वो यहाँ से प्रमाण पत्र लेकर जा चुके हैं। और
लालकुआ नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत के साथ साथ कालाढूंगी जो नगर पालिका है उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो उम्मीदवार है वो सबसे आगे चल रहा है। और इसी प्रकार रामनगर में और नैनीताल में एक कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो आगे चल रही है। और हल्द्वानी में जो अभी तक एक राउंड कंप्लीट हुआ है उसका जो डेटा निर्वाचन विभाग ने जो ऑफिशियल डेटा दिया है उसमें लगभग 1150 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी गजराज बिष्ट आगे चल रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे अभी 5 से 6 बजे के बीच में दूसरा राउंड अनाउंस होगा, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये मैनुअल प्रक्रिया चल रही है कि सबसे पहले मत पेटियों से मत पत्रों को निकालना है, उनको सीधा करना है, फिर उसके बाद वार्ड मेंबरों के अलग करने हैं और मेयर का अलग करना है और फिर उसके बाद काउंटिंग करनी है। तो इसीलिए इस सारी प्रोसेस में लेट हो रहा है। और सुबह 8 बजे से मतगणना हुई थी और अब से कुछ देर पहले पहले राउंड की मतगणना समाप्त हुई है। ऐसे ही 6 राउंड हैं। और हल्द्वानी जो MBPG का जो एक ग्राउंड है जहां पर मतगणना स्थल बनाया गया है, यहाँ पर 14 टेबल लगाई गई हैं। इन 14 टेबल में 4 कार्मिक के हिसाब से जो मतगणना कार्मिक हैं वो गिनती कर रहे हैं। ये मान के चलें कि कल सुबह तक या देर रात तक 1 से 2 बजे तक हल्द्वानी के मेयर पद के प्रत्याशी से तस्वीर साफ होगी। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक जो वार्ड प्रत्याशी हैं वो जीत चुके हैं और उनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और कई की मतगणना अभी चल रही है और कई लोग अपना जो जीत का प्रमाण पत्र है वो भी ले जा चुके हैं और उनके समर्थक ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत कर रहे हैं। गेट के बाहर बहुत सारी भीड़ है और अपने अपने जो विनिंग प्रत्याशी हैं उनके समर्थक एक फूल मालाओं के साथ, पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर नैनीताल जिले के 7 निकायों में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो हल्द्वानी में अभी पहले राउंड में आगे है। इसके अलावा अन्य जगह भाजपा का खराब प्रदर्शन रहा है और खासकर वार्ड के जो प्रत्याशी होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा अभी तक इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी मुक्ति देखने को मिली है। तो अभी कांग्रेस का जो हौसला बुलंद है। अभी थोड़ी देर पहले इस प्रांगण में हल्द्वानी के विधायक कांग्रेस के सुमित हृदय भी थे और कांग्रेस के प्रत्याशी भी आए थे, ललित जोशी। फिलहाल मामला आपको पता है कि देर रात तक आएगा, तो निरंतर उनका आना जाना बना हुआ है और अभी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे और तस्वीरें साफ होती रहेंगी। बिल्कुल आलोक, देखिए जहां पर जीत हो रही है वहां पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, जैसा कि आपने बताया कि अभी और भी वक्त लगेगा इसमें। लेकिन क्या लगता है कांग्रेस के लिए ये नगर निकाय चुनाव एक बूस्टर की तरह होगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए ये नगर निकाय चुनाव बिल्कुल एक बूस्टर की तरह होगा और जब बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अगर बीजेपी इस नगर निकाय चुनाव में ठीक से प्रदर्शन नहीं करती है तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी असर देखने को मिल सकता है और बीजेपी जो है वो अपनी पकड़ न कहीं उत्तराखंड से खोती हुई नजर आ सकती है। और कांग्रेस के लिए एक सत्ता परिवर्तन की बात जरूर रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस जो है कई वक्त से एक चीज ये लगी हुई है, चाहे हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लें या विधानसभा चुनाव की बात कर लें, कांग्रेस का लगातार ये दावा रहा है कि ये चुनाव उनके द्वारा जीता जाएगा। हालांकि धरातल पर असर कुछ और देखने को मिलता है, हालात कुछ और देखने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो है कांग्रेस के भीतर जो एकजुटता नहीं है वो बताया जाता है। फिलहाल अगर ये निकाय चुनाव कांग्रेस में कहीं ना कहीं बढ़त हासिल करती है तो जो एकजुटता की बात है वो इसमें जरूर निकल कर आएगी, क्योंकि बूथ स्तर का ये चुनाव होता है और बूथ स्तर से यदि कार्यकर्ता मजबूत होता है तो इसका सीधे तौर पर असर जो है पार्टी पर भी देखने को जरूर मिलता है। जी बिल्कुल। और सहयोगी दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, देखिए इसको कहा जा रहा है कि 2027 के लिए और एक लिटमस टेस्ट है, ये देखा जा रहा है। दावे और वादे अपनी तरफ से किए रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था प्रचार प्रसार में। दिनेश, बिल्कुल ये बात सही है कि जो निकाय चुनाव होते हैं वो एक प्रकार का सेमीफाइनल होता है उस सरकार के लिए जो सत्ता पर काबिज होती है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके 3 साल के कार्यकाल के बीच ये निकाय चुनाव आए हैं। इस निकाय चुनाव के परिणाम कहीं न कहीं उस सरकार के कामकाज पर भी मुहर लगाते हैं जो सरकार सत्ता में सीन रहती है। और ये चुनाव इसीलिए कांग्रेस के लिए ये संजीवनी का काम कर रहा है, क्योंकि जो अभी तक जो नतीजे आए हैं वो भाजपा के पक्ष में कम आते इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट है, कहीं कांग्रेस है और बीजेपी का अपना कैडर है, बीजेपी अपना वार्ड के पार्षद को भी अपना सिंबल देती है। तो जहां इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं या कांग्रेस के बागी या भाजपा के बागी जीत रहे हैं या कांग्रेस जीते, तो वो तीनों
जो जीतने वाले 3 हिस्से हैं वो एक प्रकार से इंडिपेंडेंट या दूसरे दलों के माने जाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में जो चुनाव लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उसे अपने हिस्से में गिनेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2027 का चुनाव है उसके लिए पहले ये सेमीफाइनल है निकाय चुनाव। इसके जस्ट बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और बीडीसी के और जिला पंचायत के चुनाव होने हैं। तो यहाँ का इम्पैक्ट अगले आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत में जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो शहर में जो तीसरी सरकार चुनी जानी है, यदि शहर से बदलाव का मूड बना तो गांव तक वो बदलाव का मूड जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौती है और कांग्रेस के सामने तो अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है ही, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आप सबको पता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति क्या है कि वो उनमें आंतरिक गुटबाजी और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो एकजुट होकर चुनाव लड़ाया है उन्होंने हर जगह। तो उस हिसाब से क्या उनके परिणाम आते हैं या नहीं, ये देर शाम तक लगभग पूरे प्रदेश जी बिल्कुल दिनेश, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है और खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए भारत समाचार के साथ। कौन बनेगा निकाय चुनाव 2025 का सुल्तान? उत्तराखंड के 11 नगर निगम, मतदान से जुड़ी हर सीट पर रहेगी हमारी नजर। पल पल की खबर सिर्फ भारत समाचार पर। जल्दी जल्दी चल।